एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है मेरी बर्थडे का व्लॉग। आज मेरी बर्थडे है। अभी हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और मौसम की तबीयत ख़राब है क्योंकि मौसम साहब ने जिम किया है भैया 1-2 दिन बाद मुश्किल, और उसके बाद इनकी दर्दें नहीं ख़त्म हो रही, इतनी ज़्यादा इनको दर्द हो रही है। कैसे मौसम करके दिखाना जरा भाई, बाजू नहीं उठाया जा रहा, उठा के दिखाना। और मैं इसको ये कह रही थी कि भाई यूज टू हो जाए, अगर तूने दोबारा से जिम करना है या फिर तूने एक्सरसाइज करनी है तो डेफिनेटली 1 हफ्ता तो कम से कम ये रहेंगी पेन। और बर्थडे वाले दिन भी ये चाह रहा है कि मैं काम करूँ, किसी को एहसास नहीं कि कोई एक दिन खास मुझे फील करवा दे। हमने आपको खास फील करवाने को कहा था कि आज छुट्टी कर लेते हैं, आप खुद ही नहीं मान रही। भाई मैंने बोला कि भाई इसमें छुट्टी करने वाली क्या बात है, क्यों ना वीडियोस बनाए। वीडियोस अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो बल्कि मैं ज्यादा बुरा फील करूंगी कि मैंने कोई काम ही नहीं किया। देखिए ना, तो मैं वही चाह रहा हूँ फिर अब आप और काम कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो मुझे इतना भी काम है, आप और अच्छा फील करें। भाई साहब मेरे पास और भी काम बहुत है करने के लिए। तो मैं मान तो गई हूँ, मैं ऑलरेडी मान गई हूँ। पीछे से इतने इमोशनल डायलॉग्स आ रहे थे, कोई एहसास नहीं है आजकल के टाइम में, ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा अच्छा भाई, कलयुग में किसी को किसी का एहसास हाँ जी नहीं है, कोई ये नहीं देख रहा बंदा बीमार है। आज का मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो कोई खास प्लान नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है नहीं करते हुए भी प्लान बनता जा रहा है क्योंकि वो केक तो डेफिनेटली मैं काटूंगी। मैं सुबह जो है ना, मुझे अबू ने बुलाया साथ वाले कमरे में। अबू ने चोरी चुपके से बुलाया ना मुझे। अच्छा हाँ, अबू ने कहा कि थोड़ा सा इंतजाम करना है, हैप्पी बर्थडे का वो है, HPD लेकर आना है और साथ में जो है ना केक लेकर आना है। तो फिर बाद में अबू खुद ही कहते कि हाँ तो संडे है तो सारी दुकानें बंद होंगी। तो मैं कहा हाँ मुझे सारी दुकानें तो बंद होंगी। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा भी केक ले आते हैं। मैं केक तो बाजी ने खुद मंगवा रही है। कहते कहा से, मैं कहा जहाँ से मंगवाते हैं, चलो फिर ठीक है। हाँ, लेकिन वैसे अब्बू ने नहीं मुझे बताया, बट ये कि सुबह अब्बू ने मुझे विश किया। इन लोगों ने तो मुझे रात को, मतलब मौसम तो बाहर था कि पता नहीं सोने चला गया था, लेकिन मैं सोई हुई थी। रात को भी तबीयत अगर यार मैं तो बजे में तबीयत सही नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं एडवांस विश ले ले। अरे तो मैं गिला थोड़ी कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं सोई हुई थी और इन लोगों ने दरवाजा नॉक करके मुझे जगाया। और ये सारा आइडिया इस बदतमीज का था कि अगर ये सो जाएंगे ना तो दरवाजा जोर जोर से नॉक करना। तो था नहीं, मैं तो मुझे पता है, लेकिन उससे पहले तुम जब ऊपर गए हो ना तो तुम बोल कर गए हो। हाँ, कहा अपने इतनी आवाजें मुझे दी ना। फिर उसके बाद खैर मैं उठ ही गई। मैंने कहा चलो अभी इतने प्यार से सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मुझे उठ जाना चाहिए, बात बहुत सारी लंबी हो जाएगी। तो अभी ये प्लान है कि शायद नहीं, अब तो मुझे यकीन नहीं लग रहा है क्योंकि अब्बू भी बोल रहे थे कि अब्बू के रूम में बर्थडे सेलिब्रेट करनी है क्योंकि गर्मी है बाहर, तो अब्बू के रूम में जरा अच्छा फील होगा। पता नहीं क्या करेंगे आज, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एक तो संडे है तो कुछ खास मिलने वाला भी नहीं है। तो पता नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ मैंने केक लेने भी जाना है। ओहो नहीं तो कोई बात नहीं, मैं मंगवा लूंगी किसी और से। अगर आपको दर्दें होंगी ना तो फिर 350 देना, मुझे दे देना। किसी को भी पागल, मैं किसी को 350 दूंगी। अच्छा, खुद 700 लगा के फिर ऊपर पे जाएंगी, मुझे देना। मैं अरे भाई मैं इतनी भी पागल हूँ, ठीक है ना। मैं शमील के साथ चली जाऊंगी। एनीवे गाइस, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते हैं कि क्या हो रहा है। सर वैसे कुछ अच्छा खाने में नहीं बन रहा, शाम तक ही अभी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आई थिंक बाहर से कुछ ऑर्डर करेंगे और देखते हैं कि क्या होगा। और इसके बाद मैं और मौसम केक लेने चले गए। केक पहले ऑर्डर नहीं किया था तो इसलिए जो भी अवेलेबल केक था उसी में से चूज़ करना पड़ना था। वैसे पिंक केक विद येलो फ्लावर्स वाला केक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन वो चॉकलेट फ्लेवर में नहीं था तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मुझे चॉकलेट वाला केक पसंद है। इस बेकरी में काफ़ी अच्छे केक्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट थीम्स के केक चूज़ कर सकते हैं। इवन आप कस्टमाइज्ड केक भी बनवा सकते हैं। और मैं मैसेजेस पढ़ रही थी और मुझे समझ भी नहीं आया कि मौसम क्या करने की कोशिश कर रहा है। खैर मौसम की हरकतें तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन हमने 2 केक चूज़ किए, एक रेड वेलवेट और दूसरा चॉकलेट केक। यहाँ पर मैं बताती जाऊँ कि आज सिर्फ मेरी बर्थडे नहीं है बल्कि मेरी बड़ी बहन की भी बर्थडे है। और रास्ते में बारिश की वजह से मेरे पाँव बिल्कुल गंदे हो गए थे, तो हम लोग तो ऐसे ही उठकर आ गए घर से। बाहर आकर पता चला कि गलती हो गई है, शूज़ पहन कर आना चाहिए था।
लोगों ने केक लिया और अब इसके बाद हमें बलून्स लेने थे। जुल्म की इंतहा, दोनों मुझे आगे लटकाने पड़ने हैं। बलून्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि बर्थडे का कोई ख़ास प्लान था नहीं, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से कलर चूज़ करूँ। तो मैंने कुछ ना समझ आने के बाद गोल्डन कलर के बलून्स लिए और एक सिल्वर कलर में। और घर की तरफ चल दिए। यकीन मानिए बलून्स पकड़कर बाइक पर बैठना बहुत मुश्किल होता है। Many hours later. जस्ट दरवाजा खुले वाला वैसे कर दो, ओके? सारों ने हैप्पी बर्थडे कहना है। नहीं वो आएंगे तो फिर ना। आगे मैंने नहीं बताया, मुझे पता था। अच्छा मुझे नहीं वेल्डन, मैंने तो बताया नहीं आपको कि कुछ करने हैं। थैंक यू सबका पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आज ये बंद मोमबत्ती भी फूक मार दे। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई हूँ इन सब चीजों से। माँ सुबह कह रही थी मुझे कोई सरप्राइज नहीं देता। थैंक यू बुदी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, बहुत खूबसूरत बनाई। अच्छा कहा मुझे नीचे कह भी रही थी कि हम लोग ना ऊपर लाइट्स सही कर रहे हैं, तो मैंने कहा वो तो ऑलरेडी सही पड़ी हुई है। मुझे भी पता था, मैंने कहा नहीं सरप्राइज है तो सरप्राइज ही रहने दे। चल बहुत दिन पहले तो तेरे पेट में कोई बात गई है। तौबा करें बाजी, वो ड्रेस अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, बहुत। मैं शर्ट बदल के आया। लग रही है। अरे मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे तो बोलो मुझे। मैं अपनी सामा को देने जा रही हूँ। थैंक यू। देव चुली करी मुझे नहीं खाया, सबको खिला दिया। थैंक यू अब्बू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ये भी अपने गिफ्ट खा लेते हैं। अब रिकवरी टाइम है। हाँ थैंक यू अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस मैं तो सबको भी खिलाया ही नहीं था। बाबा को बाबा गाना में देखो
और अब बारी थी खाने पीने की। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और बड़ों ने बारबेक्यू और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। आई नो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन कभी भी कोई इवेंट हो कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीते हैं। वैसे पहले से तो काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन इसका नशा ऐसा है कि छूटता ही नहीं है। बड़ी तेज है, ये एक एक करके खाती है, किसी को पता ना चले कि कितना खाती है। थोड़ा सा खाती हूँ। कितना? बस कोई तो फिर खाओ ना। 20-25 पीस खा लेती हूँ मैं। बहुत हो रहा है ये तो। आया हम भी चलते हैं। नहीं आगे आगे ज्यादा अच्छा आएगा। फिल्म में ऐसे ही करते हैं। थैंक यू सो मच अबू जी, इतना सारा फंक्शन अरेंज करने के लिए। तुम्हें क्यों सिखा रही है? चलो बाय।